हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कालड़ी में, केरल में। उन्होंने 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। एक उत्तराखंड में की, बद्रीनाथ धाम जहां है जोशी मठ, वहां पर ज्योतिर्मठ की स्थापना की। द्वारिका में, गुजरात में द्वारिका मठ की स्थापना की। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में श्रृंगेरी नाम के स्थान पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के आश्रय में जगन्नाथ मठ की स्थापना की। ये 4 मठों की स्थापना वहां पर हुई। तो ऐसा क्या विशेष हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकल रही है, अन्य स्थानों में क्यों नहीं निकल रही? कालड़ी में, केरल में क्यों नहीं निकल रही? उत्तराखंड में क्यों नहीं निकल रही? तो बड़ा सरल प्रश्न और सरल उत्तर यह है कि जब जगत गुरु शंकराचार्य अपने घर से निकले 8 वर्ष की आयु में अपने गुरु की खोज में, तो सबसे पहले वहां से निकल करके वे आए अमरकंटक। यह ऐसी बात है, बहुत से लोगों को शायद ज्ञान भी नहीं होगी। 8 वर्ष की आयु का वो बालक आज से 1250 वर्ष पूर्व अकेला निकलता है कालड़ी से, केरल से। उस समय पूरा जंगलों से पटा हुआ दक्षिण भारत, हिंस्र शापद, नदियां, पर्वत सबको लांघता हुआ मध्य प्रदेश की भूमि पर आता है। और मध्य प्रदेश की भूमि पर सबसे पहले स्पर्श करता है अमरकंटक में। मां नर्मदा जी का आशीर्वाद यहां प्राप्त करता है। और यहां उन्हें बताया जाता है कि उन्हें जिनकी खोज है वे उनके गुरु श्रीमद् गोविंद भगवत पाद, ये उनको ओंकारेश्वर में मिलेंगे। तब दक्षिण तट पर उनकी यात्रा शुरू होती है। यहां से दक्षिण तट पर चलते हुए ओंकारेश्वर जाते हैं। अपने गुरु की गुफा के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे शिष्य स्वीकार करिए। गुरु अंदर समाधि में है। अंदर समाधि की अवस्था में उनको भान होता है कि बाहर एक शिशु खड़ा हुआ है, अपने को आवाज दे रहा है, अपना शिष्य बना लो, ऐसी गुहार लगा रहा है। गुरु अंदर से पूछते हैं कि तुम कौन हो? और शिष्य उत्तर देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षात शिव हूं। गुरु उनको अंदर बुलाते हैं, उनके प्रत्यक्ष स्वरूप को देखते हैं। आयु उस समय केवल 11 वर्ष की है। 11 से 12 वर्ष की आयु के बीच में आचार्य शंकर, जो बालक शंकर थे, अपने गुरु को प्राप्त करते हैं। 4 वर्षों तक अपने गुरु के सानिध्य में ओंकारेश्वर में रहते हैं। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखते हैं, अर्थात उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन पर भाष्य लिखते हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन में। अपने गुरु के आशीर्वाद से अपने ज्ञान को परिष्कृत करते हैं और उसके बाद अपने गुरु की आज्ञा से पूरे भारत में भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। 16 वर्ष की आयु में बाहर निकलकर 16 वर्षों तक पूरे भारत की परिक्रमा करते हुए और अद्वैत वेदांत सिद्धांत की स्थापना करते हुए, जिसको आज हम एकात्म मानव दर्शन के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के रूप में देखते हैं। उसी सिद्धांत को तत्कालीन भारत में हम कल्पना करें, उस समय भारत की क्या स्थिति थी। उस समय भारत खंड खंड बटा हुआ था। उसको एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं और इतने प्रबल, इतने मजबूत ताने बाने से बांध देते हैं। 4 कोनों में भारत के 4 मठों की स्थापना कर 12 ज्योतिर्लिंगों को मान्यता प्रदान करके भारत का मानचित्र बना करके, और ऐसे काल में जब कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आचार्य शंकर भारत को एक ऐसे सशक्त ताने बाने में बांध देते हैं कि आने वाले 1000 वर्षों का आक्रमण, परकियों का आक्रमण भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। भारत की संस्कृति को एक नुकसान नहीं पहुंचा।